भाषी देश है। तमिलनाडु में जाइएगा तो तमिल बोला जाता है, केरला में मलयालम बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, गुजरात में गुजराती। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और इसको लेकर के काफ़ी आंदोलन हुआ। तो यह बात चलाई गई कि नहीं, जब इस तरह की बात है कि दक्षिण भारत के लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ये कहा गया कि भारत में 10 वर्षों के लिए निश्चित किया गया कि भारत का समस्त सरकारी काम इंग्लिश में होंगे। और पॉलिटिक्स होता रह गया, अंत में यही हुआ कि 10 साल के लिए जो निश्चित किया गया कि सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, वो आज भी अंग्रेजी में ही जो है सारा कामकाज हो रहा है ना। आप कोर्ट कचहरी में देख लीजिए, जितने काम हैं सब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही है कि नहीं है। हायर एजुकेशन में जाना है तो उच्च शिक्षा में भी देख लीजिए, जितनी अच्छी किताबें हैं, या हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको उसी में स्कोप दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन वर्बली है। हम मौखिक रूप से बोलते हैं कि भारत हिंदी की राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन वाकई में राष्ट्रभाषा नहीं है। ये कानूनी इसको जामा नहीं पहुंच पाया गया है, उसको राजभाषा कहा गया है। और राजभाषा जो है इसमें 22 भाषाएं हैं, केवल एक भाषा नहीं है। जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। और 22 भाषाओं में जैसे मैथिली वगैरह भी है तो उसी में है कि नहीं है। तो इस तरीके से हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं। हिंदी में सारा काम हम लोग का हिंदी में ही हुआ है कि नहीं। खान पान से लेकर के, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारा, इसलिए हिंदी जो है हम लोग बोलते हैं।